हो चुके कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र बनाया गया 18 लाख रुपया लेकर। जी आप सही सुन रहे हैं, 18 के बिहार के प्रिंट मीडिया जो है न्यूज़पेपर वो भी कह रही है, स्वीकार कर रही है कि बड़े स्तर पर धांधली हुआ है। धांधली नहीं होता तो देखिए यूट्यूब पे कुछ भी बोल देंगे, प्रिंट मीडिया में जो छपता है भाई वो बहुत पारदर्शिता तरीका से छपता है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले एक चीज मैं कहना चाहूँगा भाई साहब, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। आप लोग बीएड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो भाई बड़ी इस बार जो भी फाइट होने वाला है, बीएड हो या फिर डीएलएड हो, एक डीएलएड के सीट पर 22 कैंडिडेट इस बार बैठने वाले हैं। तो अवश्य आप लोग तैयारी में करना चाह रहे हैं, बीएड का भी तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपके लिए बेस्ट बुक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर बाय कीजिए, अवश्य ले लीजिएगा बुक। बेस्ट बुक है आप लोग के लिए, केवल बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। स्टार्ट करेंगे कोविशील्ड वैक्सीन से। कोविशील्ड वैक्सीन जो भी लगाए होंगे उन लोग के पास एक सर्टिफिकेट पहुंचा होगा। सर्टिफिकेट में आप देखे होंगे जब कोरोना वायरस आया था उस वक्त सर्टिफिकेट जब आई थी तो उसमें आप देखे थे कि बिहार नहीं पूरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा हुआ था। अब वो फोटो गायब हो गया है, तो पता नहीं क्यों गायब हो गया है, नहीं गायब हो गया है। अपना प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा वीडियो में कमेंट बॉक्स में। पाठक जी को जो है पटना उच्च न्यायालय की तरफ से क्लास लगाया गया है, यानी कि मैं कह सकता हूं फटकार लगाया गया है। साथ ही 18 लाख में बिहार ही नहीं आपके बिहार के पड़ोसी राज्य में भी शिक्षकों की जो है वो सीट बिकी है। मैं बात कर रहा हूं टीजीटी का सीट बिका है, +2 जिसे आप शिक्षक कहते हैं, उसमें 18 लाख रुपए में सीट बिका है। बिहार में 28,000 एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि बिहार के शिक्षा विभाग में 28,000 वैकेंसी भी आया है। अगर आप लोग उसमें आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है विकी गोयल, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, आगे बढ़ने से पहले शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के यहाँ, और जो लोग नए होंगे वो अवश्य सब्सक्राइब करके जुड़ जाना ताकि भविष्य में जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। कोरोना वायरस के समय आप लोग तो भाई कोरोना वैक्सीन लिए होंगे, उस समय आपके पास एक सर्टिफिकेट पहुँचा होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो बड़ा दाढ़ी के साथ वहां पे लगा हुआ था। लेकिन अब जो सर्टिफिकेट आया है उसमें आप भी जाकर चेकआउट अपना सर्टिफिकेट कर सकते हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो को हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है आप लोग भी जानते हैं। ब्रिटेन के एक कोर्ट में जो भी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन जो तैयार करती है कंपनी, उन्होंने स्वीकार किया है कि हार्ट अटैक और साथ ही खून का थक्का जमना, ब्रेन हेमरेज जैसी समस्या इन वैक्सीन के कारण हो सकती है। जिसके बाद उनका फोटो भाई प्रधानमंत्री साहब का फोटो वहां से गायब हो गया है। खैर चलिए हम आते हैं आगे की टॉपिक पे ऊपर। आगे की भाई जानकारी आपको देना चाहूंगा जिसमें बिहार के ACS यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शिक्षा विभाग के हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, जो विश्वविद्यालय के जो अकाउंट है उसे फ्रीज कर दिए थे। ऐसे भी वो ACS हैं यानी कि चीफ सेक्रेटरी अपर मुख हैं, वो बार बार किसी न किसी व्यक्ति से पंगा लेते ही रहते हैं। कभी मास्टर साहब से पंगा लेते हैं, कभी MLC साहब से भी पंगा लेते हैं। अभी विश्वविद्यालय के अकाउंट को फ्रीज कर दिए हैं और वही फ्रीज के कारण जो है पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, उन्हें फटकार लगाया गया और स्पष्ट तरीका से पटना उच्च न्यायालय की तरफ से कहा गया है कि फ्रीज अकाउंट को जल्द से जल्द खोला जाए और जितने भी स्टाफ है उन लोगों को प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश में एक बहाली हुआ था शिक्षकों की। मैं बात कर रहा हूं शिक्षक बहाली का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैं विशेषकर खबर चलाता हूं। जो बहाली बिहार में आई है उसके बारे में भी बात करेंगे, और जो TRE 3 में जो धांधली हुआ है, लोग नहीं मान रहे, जो नौकरी में है वो कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ है। जिसको नहीं लगा है वही लोग कह रहा है कि भाई नौकरी यानी धांधली हुआ है, जिसको लग गया है वो तो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। तो मैं उनको भी थोड़ा बहुत प्रूफ दिखला ही दूंगा। देखिए उत्तर प्रदेश में भी एक बहाली आया था TGT का, जिसमें फेल हो चुके कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र बनाया गया 18 लाख रुपया लेकर। जी आप सही सुन रहे हैं, 18 लाख रुपया लेकर नियुक्ति पत्र बनाया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि तुम जाकर शिक्षक बन सकते हो। 8 लाख रुपया पहले तमाम स्टूडेंट से लिया गया और धीरे धीरे मतलब डील होता है 18 लाख में, 8 लाख रुपया स्टार्टिंग में ही ले लेता है। और जो लोग पैसा ये दिए उनके घर परिवार में भी सारे लोग शिक्षक ही हैं। सोच सकते हैं कहाँ तक लोग बढ़ चुका है। ऐसे ही जो BPSC के चेयरमैन थे ऐसे ही नहीं कह रहे थे कि सेटिंग कराना, चांद पे जमीन खरीदने, ऐसी बात होगी। वही बात है, 18 लाख रुपया में सीट बिका था। आप
आज के, मतलब आज के नहीं, थोड़ा बहुत पुराना ये पेपर है, मैं आप लोगों को प्रूफ दिखला रहा हूँ इसलिए, क्योंकि जो लोग के लग रहा है कि भाई नौकरी जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को लग रहा है कि कुछ बिहार में हुआ ही नहीं है। बिहार में जो हो रहा है सब कुछ जो भी है पारदर्शिता तरीका से हो रहा है, क्योंकि अतुल प्रसाद जी करवाए हैं। अब आप लोग क्या जानेंगे भाई, जिनको लग गया है उनको बल्ले बल्ले है, जिनको लग गया है उसके लिए तो अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोगों को नौकरी पे खतरा होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। जो कोर्ट के अकॉर्डिंग जो निर्णय होता है या फिर कोर्ट के अकॉर्डिंग जो मैसेज आता है, न्यूज़ आता है, जानकारी आता है, अपडेट आता है, वो अपडेट, वो मैसेज वही आपके बीच में पहुंचाने का प्रयास करता ही रहता हूं। तो निगेटिव मत मानिएगा भाई साहब। हम अगला टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। बिहार के भी खबर में आप देखेंगे कि पिछले बहाली जो हुआ है, टीआरई 1 की बात किया जाए या 2 की बात किया जाए, उसमें भी बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार के प्रिंट मीडिया जो है, न्यूज़पेपर, वो भी कह रही है, स्वीकार कर रही है कि बड़े स्तर पर धांधली हुआ है। धांधली नहीं होता तो देखिए यूट्यूब पे कुछ भी बोल देंगे, प्रिंट मीडिया में जो छपता है भाई वो बहुत पारदर्शिता तरीका से छपता है। बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्रिंट करना, किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, किसी के ऊपर उंगली उठाना तो गलत। तो भाई किसी भी प्रिंट मीडिया, बड़ा जो भी प्रिंट मीडिया है या फिर डिजिटल मीडिया है, चाहे नेशनल कोई चैनल है, वो गलत नहीं चलाएगा। समझ रहे बात। तो धांधली तो भाई साहब हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। अब बिहार का भी खबर देख लीजिए, बिहार में भी धांधली हुआ था। हम आगे बात कर रहे हैं भाई साहब, बिहार में लेटेस्ट रिक्वायरमेंट आया है, उसके बारे में भी हम बातें आप लोग से कर ही ले रहे हैं। बिहार में 28,140 सीटों पे वैकेंसी आया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, शिक्षा विभाग का है। आप लोग भी भाई साहब आवेदन कर सकते हैं। जो लोग ट्रेंड है वो भी आवेदन कर सकते हैं, जो लोग ट्रेंड नहीं है वो भी आवेदन कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि सैलरी आपको स्मार्ट, एक्सीलेंट, गुड सैलरी नहीं मिलेगा, पुअर सैलरी मिलेगा। मैं कह सकता हूँ कि आप ये कह सकते हैं, जब शादी आपकी लगेगी तो आप ये कह सकते हैं कि आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप ये सीना तान के कह सकते हैं कि भाई हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी सरकारी नौकरी है। चाहे आप भूख से ही क्यों ना मरे, आपकी सैलरी चाहे 50 रुपया डेली का यानी कि पर डे ही क्यों ना हो। धैर्य रखिए, हम इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। 28,140 सीट पे बिहार में वैकेंसी आया है। सैलरी की अगर बात किया जाए तो भाई सैलरी आपको पुअर सैलरी है। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि भाई इसमें नौकरी लगेगा तो हम जो भी है फॉर्च्यूनर पर घूम लेंगे या फिर प्लेन हवाई जहाज़ खरीद लेंगे। नहीं, मास्टर बन के भी नहीं खरीद सकते हैं, ना ही फॉर्च्यूनर, ना ही हवाई जहाज़। खैर चलिए, 5,000 रुपया मानदेय दिया जाएगा। ये प्राथमिकता उनको दिया जाएगा जो ऑलरेडी बिहार में रसोइया का काम कर रहे हैं या फिर चपरासी का काम कर रहे हैं, जिसे परिचारी कहा जाता है। इन लोगों के लिए ये विशेष जो भी है प्राथमिकता दिया जाएगा। ऐसे फ्रेश में आप भी बन सकते हैं, बिहार में ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी ले सकते हैं। अब जिनको नौकरी की भूख है, दिन रात मर रहे हैं कि भाई हम सरकारी नौकरी, चाहे जैसे हो, चपरासी की ही सही हो, हम सरकारी नौकरी बिहार में करना चाहते हैं, तो आपके लिए ही है ये वैकेंसी। 28,140 सीट, 28,000 से भी अधिक सीट है तो सीट अच्छा है भाई। सारे लोगों को रात में स्कूल के गेट पर डंडा लेकर के जो भी है रखवाली करना होगा। आप तो समझ रहे होंगे, 5,000 रुपया महीना दिया जाएगा, यानी कि 200 रुपया भी पर डे का नहीं पड़ता है। हाँ, आप कहीं कोई चोर आ रहा है चोरी करने के लिए स्कूल में, तो आप घूस लेकर चोरी करवा कर और उससे पैसा ले सकते हैं, तो शायद आपकी सैलरी बढ़ जाए। बाकी तो भाई साहब यहाँ पे कोई सैलरी है ही नहीं। अब पता नहीं गवर्नमेंट कर क्या रही है। मुझे तो लग रहा है कि शर्म अगर आती तो चुल्लू भर पानी में गवर्नमेंट डूब मरती। 5,000 रुपया सैलरी देगी और अपना सैलरी एक विधायक जो है वो रखता है 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। जितने बार विधायक बनेंगे उतने बार पेंशन, जितने बार विधायक बनेंगे उतने बार पेंशन। और जो सैलरी, जो वेतन जो वो लोग का है, जो प्रेजेंट में विधायक है, तो जो वेतन है वो वेतन भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगा। वेतन पेंशन दोनों। और इधर आप मरेंगे भाई साहब, पढ़ लिख के जाएंगे, रात भर डंडा लेकर रखवाली करेंगे स्कूल के गेट पे, 5,000 रुपया आपको वेतन दिया जाएगा। शादी सही जगह हो जाएगा। बस इतना ध्यान में रखिए, क्योंकि सरकारी खोज आजकल थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, डिमांड ट्रेंडिंग है और सरकारी आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है। और मैं इससे ज़्यादा क्या ही बताऊँ। एक कहानी बताना चाहूँगा। हमें कुछ दिन पहले एक लड़की वाला देखने के लिए आया हुआ था, तो हमारे बारे में जब एजुकेशन के बारे में वो जान है तो बताते हैं कि आप इतना पढ़ लिए, आप नौकरी क्यों नहीं किए या फिर करना क्यों नहीं चाह रहे। क्योंकि मैं स्पष्ट तरीक़ा से बोल दिया, मैं नौकरी नहीं कर सकता, नहीं मुझसे होगा नौकरी, नहीं मैं करना भी नहीं चाह रहा हूँ। तो क्यों नहीं? उस प्रकार के व्यक्ति के लिए ये बेस्ट जॉब है। 5,000 रुपया सैलरी मिलेगा,
आपको सरकारी नौकरी कहाएंगे। फलानमा के बेटा क्या है तो सरकारी नौकरी कर रहा है, फलानमा के पोता क्या है सरकारी नौकरी कर रहा है, फलानमा के भतीजा क्या है सरकारी नौकरी कर रहा है, फलानमा क्या दामाद क्या है तो सरकारी नौकरी कर रहा है। ये सिचुएशन है। खैर चलिए, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस नौकरी के बारे में। आप लोग आवेदन कर सकते हैं जाकर, फ्रेश वाले भी कर सकते हैं, मजाक भी मैं कर लिया हूँ थोड़ा बहुत, फ्रेश वाले भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग रसोइया है वो भी आवेदन करेंगे, उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। जो लोग प्यून यानी कि परिचारी है, क्लर्क है, क्लर्क के तो अच्छा सैलरी होता है, गुड सैलरी होता है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ 4th ग्रेड के जो जॉब में है और जिनको इसमें आवेदन करना है तो वो लोग भी कर सकते हैं। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। पाठक जी को भी फटकार लग ही गया है पटना उच्च न्यायालय की तरफ से। 28,000 आपके लिए नौकरी भी आ गई है बिहार में, साथ ही 18 लाख में सीट भी बिका है, टीजीटी का सीट। साथ ही बिहार में भी टियर 1 और 2 में बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है। ये मैं नहीं, बिहार के प्रिंट मीडिया है वो भी बोल रही है। खैर चलिए, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर देना। 5,000 का सरकारी नौकरी आया है, क्या आप लोग आवेदन करने के लिए जा रहे हैं? कुछ हो या ना हो, मैरिज बेस्ट हो जाएगा। मैरिज आपकी हो जाएगी कि सरकारी नौकरी में है भाई साहब, चाहे आप भूख से ही क्यों ना मरे। हम लोग तो भाई प्राइवेट है, प्राइवेट ही रहना भी चाह रहे हैं। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि भाई सरकारी नौकरी लगे, जो हूँ वही बेस्ट हूँ, इसी में ग्रोथ हो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नौकरी वोकरी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आप लोग नौकरी रखिए भाई, मैं नहीं। धन्यवाद। भगवान के दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक चीज़ की कमी है, आप समझ